अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हमारी सुबह हो चुकी है और हम उठ गए हैं और माशाल्लाह से फजर खेल रही है। यहाँ पर मैं फजर को दूध पिला रही हूँ और दूध पिलाने के बाद मैंने फजर को मेडिसिन दी थी। अभी ये सही तरह से ठीक नहीं हुई है। यहाँ पे बनाई थी मैंने अपने लिए मॉर्निंग टी और मैं मॉर्निंग टी ले रही थी। ये सुबह सुबह आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए वैसे भी आजकल मौसम इस तरह का चल रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, तो आप सुबह सुबह इस तरह की टी इस्तेमाल किया करें। यहाँ पर मैंने अपनी टी फिनिश कर ली थी और फजर को भी सुला दिया था। और जब फजर सो जाती है तो मुझे यही होता है कि मैं जल्दी जल्दी से इसके फीडर वॉश कर लूँ और इसके फीडर बॉयल कर लूँ और ख़ुद के लिए नाश्ता रेडी करके नाश्ता कर लूँ, क्योंकि वो उठ जाती है तो फिर वो मुझे कोई काम नहीं करने देती। और रूम से बाहर आके सबसे पहले मेरा काम होता है कि अपने परिंदों को देखना। तो रात को मैं इन पे चादर डाल देती हूँ, सुबह सबसे पहले आके मैं इनके ऊपर से चादर हटाती हूँ। और ये मेरे प्यारे से बर्ड्स हैं। यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही थी नाश्ता। आज नाश्ते में मुझे बनाना था अपने लिए ऑमलेट और मैं इस तरह से हरी प्याज कट करके रख लेती हूँ, साथ में धनिया भी रख लेती हूँ और जब मुझे ज़रूरत होती है मैं निकाल के वॉश करके इस्तेमाल कर लेती हूँ। मुझे इस तरह इजी लगता है, क्योंकि उन्हें बेहतर पता है कि जिनके बच्चे होते हैं तो वो फिर उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि पहले काटना फिर इस्तेमाल करना, तो मुझे इस तरह इजी रहता है। और यहाँ पर मैंने हरी प्याज ली थी, धनिया, टमाटर, हरी मिर्चें थोड़ी सी ली थी और उसके बाद मैंने उसमें सिर्फ अंडे का वाइट पार्ट डालना होता है। मैं जर्दी इस्तेमाल नहीं करती। अगर आप भी वेट कम कर रहे हैं तो आप इसमें सिर्फ वाइट एग का ही ऑमलेट बनाएं। और यहाँ पर मेरा ऑमलेट रेडी हो गया था और मैं बना रही थी अपने लिए चाय और साथ ही मैं अपने लिए गर्म कर रही थी यहाँ पे स्लाइस। ब्राउन ब्रेड में यूज़ करती हूँ क्योंकि वाइट ब्रेड यूज़ नहीं कर सकते, ज़ाहिर सी बात है, आपको पता ही होगा जो लोग वेट लूज़ करते हैं वो वाइट ब्रेड यूज़ नहीं करते। और यहाँ पे मेरी बन रही है चाय और चाय बनाने के बाद मैंने अपना सैंडविच रेडी करना है। और आप इस तरह सैंडविच बना के ले सकते हैं, इससे आपके पेट में सुबह सुबह सब्जियां भी चली जाती हैं और जो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। मैंने यहाँ पे जस्ट खीरा लगाया था। आप भी अपनी डाइट में खीरा शामिल करें, खीरा खाने से आपको काफ़ी फ़ायदे होते हैं और कोशिश किया करें आप ग्रीन वेजिटेबल यूज़ करें, उससे आपको काफ़ी हेल्प होता है वेट लूज़ करने में। और मैंने यहाँ पर सलाद पत्ता इस्तेमाल किया था, तो सैंडविच में सलाद पत्ता लगाया था और यहाँ पर हमारा सैंडविच बिल्कुल रेडी हो गया था और बहुत मज़े का लगता है ये सैंडविच। देखें फाइनल लुक, बहुत यमी सा ये मेरा सैंडविच रेडी हो गया है, जो मैंने चाय के साथ अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करना है। और देखिए मेरी चाय भी बन गई है और आप इसे मॉर्निंग में ले सकते हैं। ये बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है आपके लिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं मॉर्निंग में यही लेती हूँ अगर कभी मेरा दिल ना हो कुछ और खाने को। और नाश्ता करने के बाद मैंने यहाँ पे डाला था अपने परिंदों को खाना और खाना डालने के बाद मैं नाश्ता करने के बाद सबसे पहले जो काम करती हूँ वो यही कि अपने परिंदों को खाना डालती हूँ। और मेरे परिंदे शोर भी तभी करते हैं जब उनको भूख लगी होती है या फिर उनके पास खाना नहीं होता, तो वो इतना शोर करते हैं, मुझे पता चल जाता है कि अब इनको खाना चाहिए। तो अगर आप अकेले रहते हैं तो आपको भी चाहिए कि इस तरह के परिंदे ला के अपने पास रखें, तो घर में काफ़ी रौनक लगी रहती है। तो काफ़ी शोर करते हैं ये, कभी हम इनसे बात कर लेते हैं तो इंसान बोर नहीं होता अकेले रह के। तो ये मेरी बेटी के बर्ड्स हैं, ये मेरी बेटी के लिए इसके पापा लाए थे। तो ये 4 थे लेकिन एक नहीं है, 3 है अब। और यहाँ पर फजर अभी तक सो रही है तो उठने की तैयारी में है। मैंने इसे दूध दे दिया था तो ये अपना दूध पी रही है और मैं पी रही थी यहाँ पर चाय। और चाय पीने के बाद मुझे बहुत सारे काम करने थे और मैं चाय पी रही थी, इधर फजर उठ गई थी तो इसलिए मैं उसके पास आ गई थी। और यहाँ पर मैं फजर के फीडर बॉयल कर रही हूँ। मेरा भाई आया था तो मैंने फजर उसे दे दी थी। फजर अपने मामू के साथ खेल रही है
और मैंने फिर यहाँ पर जल्दी से जो काम करने वाले थे वो कर लिए थे, और मैंने फिल्टर बॉयल कर लिए थे फजर के, जो कि ज़रूरी थे। और यहाँ पर मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर रही हूँ, क्योंकि हम जब भी सुबह सुबह फेस वॉश करते हैं, ख़ास तौर पे सर्दियों में हमारी स्किन एक तो डल हो जाती है, उसके बाद हमारी स्किन इतनी ड्राई हो जाती है, ख़ास तौर पे सर्दियों में ये मसला आता है। तो यहाँ पर मैं बेबी जेल यूज़ कर रही थी, और यहाँ पे मैंने फेस की मसाज करने के बाद मेरी मामा और सिस्टर आ गई थी, और फिर मैंने उनके लिए भी चाय बनाई थी, और थोड़ी सी मैंने अपने लिए भी चाय बना ली थी। तो फजर ठीक नहीं है, तो इसलिए वो फजर का पता करने आई थी कि अब फजर का क्या हाल है। तो मैंने उनके लिए चाय बनाई और उनको चाय दी, और फिर हमने बैठ के काफ़ी सारी बातें की। तो काफ़ी देर मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, और टाइम स्पेंड करने के बाद फिर वो लोग तो चले गए थे अपने घर, और मुझे करने थे अपने घर के बहुत सारे काम, इसलिए मैंने फजर को यहाँ पर सुला था। और इसको सुलाने के बाद मैंने कहा कि अब ये सो गया और मैं फटाफट अपने काम कर लेती हूँ, इससे पहले कि ये उठ जाए, और थोड़ा सा ही सोती है ये। और यहाँ पे मुझे किचन साफ़ करना था, लेकिन किचन साफ़ करने से पहले मुझे भूख लगी थी और मुझे अपने लिए बनाना था जूस। ये मॉर्निंग के बाद और लंच के पहले का टाइम होता है जब आपको भूख लग जाती है, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई चीज़ नहीं खानी थी, मुझे यहाँ पे बनाना था जूस। मेरे पास 2 ऑरेंज है, 2 मौसमी है, यहाँ पर आधा मेरे पास चुकंदर है, 1 टमाटर है, और मेरे पास यहाँ पर 1 खीरा है और कुछ गाजरें हैं। इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, और वॉश करने के बाद मैंने इसका जूस बनाया था। ये आपकी स्किन के लिए इतनी अच्छी है ना, अगर आप ख़ास तौर पे अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ख़राब ना हो, तो प्लीज़ आप अपनी डाइट में दिन में 1 दफ़ा जूस लाजमी इस्तेमाल किया करें। देखिए मैंने यहाँ पे जूस निकाल लिया था, और मैं जूस तब ही बनाती हूँ जब फजर सोई होती है, क्योंकि फजर को बहुत ज़्यादा डर लगता है ये मशीन की आवाज़ से। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब वो सो जाए, तो मैं वेट करती हूँ कि वो सोएगी और फिर मैं अपना जूस बनाऊँगी। और ये जूस ठंडा होता है, जाहिर सी बात है इसकी तासीर भी ठंडी होती है। आजकल मेरा गला भी नहीं ठीक, और मैंने इसको किस तरह से लिया था मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने ये जूस को एक सॉस पैन में डाल दिया था, और सॉस पैन में डालने के बाद देखिए इसका कलर माशाल्लाह से कितना प्यारा है, कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैंने इसको यहाँ पे एक सॉस पैन में डाल दिया था, और सॉस पैन में डालने के बाद मैंने एक पतीली चूल्हे पे रखी थी, और उसके नीचे मैंने चूल्हा चला दिया था, और इसमें पानी डाला हुआ है। और ये पानी को मैंने करना है गरम, पानी को बॉयल नहीं करना, इसको ज़्यादा भी आपने गरम नहीं करना है। आपने इसको इतना गरम करना है कि अगर आप अपनी फिंगर डिप करें और आराम से आप अपनी फिंगर डिप कर सकें। यहाँ पर मैंने चूल्हा इसका बंद कर दिया था क्योंकि पानी गर्म हो चुका था, और मैंने इसमें रख दिया था अपना सॉस पैन, और इसके ऊपर मैंने इसका ढकना दे दिया था। और ये अब इसको मैंने ढक के रख दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए। इस तरह अगर आप जूस पियेंगे ना, आप कभी भी बीमार नहीं होंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने फ्रिज से निकाली थी तो ये काफ़ी ठंडा था जूस जब मैंने इसको निकाला था। लेकिन अब जब मैंने इसको इस तरह से पतीली में रखा तो मैंने बाहर निकाला तो ये काफ़ी ज़्यादा गर्म तो खैर नहीं हो गया था, लेकिन ना ठंडा था ना गर्म था। इसका जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल पीने के लायक था, कि आप ठंडा नहीं से कह सकते, नॉर्मल था। जैसे हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, हमें उसी तरह पानी पीना चाहिए, उसी तरह उस टेम्परेचर पे चीज़ें खानी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर हम ठंडी खाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है हम बीमार ही होंगे। तो यहाँ पर ये पीने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया था। आप देख सकते हैं कितना मज़े का लग रहा है और कितना यमी लग रहा है, और इसके जो रिज़ल्ट है ना वो बहुत अच्छे हैं, स्किन के लिए भी, आपकी हेल्थ के लिए भी, और आपकी वेट के लिए भी बहुत फ़ायदा करता है। और यहाँ पर मैंने अपना किचन जल्दी से साफ़ करना था। यहाँ पे मैंने अपना किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लिया था, और किचन साफ़ करने के बाद मैं रूम में चली गई थी फजर को देखने के लिए। और फजर अभी तक सो रही है, बल्कि ये उठने ही वाली है, बार बार हिल रही थी। तो मैंने कहा चले अभी तक ये सोई हुई है तो मैं कुछ और काम कर लेती हूँ, और मैं बाहर चली गई थी क्योंकि मुझे करनी थी एक अलमारी साफ़। ये वाली 2-3 दिन से मैं रोज़ सोचती हूँ कि मैं ये साफ़ करूँगी, लेकिन रोज़ इस पर सोचती हूँ, लेकिन आज मैंने ये सोचा कि नहीं, आज मैंने ये काम करना है तो करना है। तो यहाँ पे मुझे लगी थी भूख, और ये टाइम था लंच का, और मैंने अपने लिए यहाँ पर एक चपाती बनाई थी।
ये बेसन और मक्की का आटा, और बेसन और मक्की के आटे को मिक्स करके यहाँ पे मैंने एक चपाती बनाई थी। और मैंने कोई भी घी, कोई भी ऑयल, कुछ भी यूज़ नहीं किया था। और साग भी मैंने तड़का नहीं लगाया था, बिना तड़के के ही यूज़ करती हूँ। अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो आपको ये काफ़ी हेल्प मिलती है। इसको इस तरह से आप दिन में एक दफ़ा साग ज़रूर खाएं, और ये 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते आप करके देख लें, आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। क्योंकि मैं तो चीज़ें अपने ऊपर ट्राई कर रही हूँ, इसलिए मुझे काफ़ी चीज़ों का अब पता, जिन चीज़ों का मुझे नहीं पता था अब मुझे आस्ता आस्ता पता चल रहा है कि इस चीज़ से आपको इतना फ़ायदा मिलता है, इस चीज़ से आपको इतना फ़ायदा मिलता है। इसलिए प्लीज़ अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आप अपनी डाइट में एक दफ़ा, दिन में एक दफ़ा लाजमी साग खाएँ। और आप किसी पराठे, दूसरे आटे की रोटी से नहीं खा सकते, आप इस तरह की रोटी बनाएं और साथ में आप अपना साग इंजॉय करें। यहाँ पर देखिए मैंने की थी अपनी अलमारी साफ़, यहाँ पर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई थी अलमारी। काफ़ी टाइम लगा था लेकिन मैंने कोई नहीं, इसको बहुत अच्छी तरह से नीट कर लिया था। और यहाँ पर टाइम था डिनर का, और डिनर में मैं कर रही थी एग बॉयल। और 3 इसलिए कर रही हूँ कि एक मेरे हस्बैंड ने खाना था और 2 मैंने खाने थे, इसलिए मैं 3 एग बॉयल कर रही हूँ। और यहाँ पे मुझे आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी थी। वो बात ये है कि अगर डिलीवरी के बाद, सी सेक्शन के बाद, अगर आपका ऑपरेशन हुआ है, बड़ा ऑपरेशन, उसके बाद, या आपकी वैसे नॉर्मल डिलीवरी हुई है और आपका वेट तो इतना नहीं है लेकिन आप पे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ गई, आप स्वेल हो गए हो, क्योंकि ये अक्सर ऐसे होता है, आपको ड्रिप वगैरह लगती हैं और आप बहुत ज़्यादा स्वेली हो जाते हैं। अगर आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ चुकी है तो आप प्लीज़ ये वाले अरक यूज़ करें। मैंने ये यूज़ किए हैं, मेरा भी सी सेक्शन ही हुआ था और मैंने मेरा काफ़ी ज़्यादा स्वेल हो गई थी और मैंने ये वाले अरक यूज़ किए हैं और मेरी स्वेलिंग उतर गई थी। अगर आपका वेट भी कम होता है लेकिन आपके ऊपर वो जो सूजन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपके पेट के अंदर सूजन हो जाती है, मुंह फूला फूला हो जाता है, तो वेट तो आपने कम करना ही होता है, वेट तो ये आपका कम करते ही हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये जो आपकी सबसे पहले जो आपके ऊपर स्वेलिंग हुई होती है ना, ये आपकी स्वेलिंग को रिड्यूस कर देती है। जैसे आपका ये वेट रिड्यूस आस्ता आस्ता होता है, उसी तरह आपकी स्वेलिंग ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और ये मैं अब नहीं ले रही, ये मैंने पहले लिए थे। और ये देखिए मेरे पास बोतलें खाली हैं तो मेरे पास पड़ी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर दूँ, इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। और एक बात और बता दूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई हकीम भी नहीं हूँ और ना मेरे घर में से कोई हकीम है। ये चीज़ मैंने अपने ऊपर यूज़ किया और मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे बना रही थी मैं चाय हस्बैंड के लिए, और उनकी चाय बनाने के बाद मुझे बनानी थी अपनी चाय। और देखिए उनके लिए मैं चाय बना रही हूँ और उनकी चाय मैं अलग बनाती हूँ, और अब मैंने अपनी पानी वाली बनानी होती है तो मैं अपनी चाय अलग बनाती हूँ। क्योंकि जो मेरी वीडियो देख रहे हैं आजकल उनको तो पता ही होगा कि मैं वेट कम कर रही हूँ, और जो लोग वेट कम करते हैं वो दूध पत्ती नहीं पी सकते, इसलिए आपको पतली ही चाय पीनी होती है। लेकिन दिल बिल्कुल नहीं करता पतली चाय पीने को। खैर यहाँ पे मैंने हस्बैंड की चाय बना ली थी और अपनी भी चाय बना ली थी, और मैं जा रही थी रूम में उनको चाय देने के लिए और अपना डिनर एंजॉय करने के लिए। डिनर में मैं एग ही लेती हूँ, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं 2 एग ले लूँ, सिर्फ उसके वाइट पार्ट, काफ़ी हेल्प मिलता है। सॉरी आपको यहाँ पे बैक पे फजर की वॉइस सुनाई देने को मिलेंगी क्योंकि वो उठ गई है, इसलिए वो पीछे बोल रही है। मैंने फजर का भी यहाँ पर डिनर रेडी कर लिया था क्योंकि हमारी बेटी भी हमारे साथ डिनर करेगी। और यहाँ पे मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ। बात ये है कि हम हाउसवाइफ अक्सर ऐसे करती हैं कि हमारे पास जो खाना बच जाता है हम डस्टबिन में फेंक देती हैं, तो प्लीज़ आप ऐसा मत करें। आप अपना जो खाना बचो, आपकी जो बच्चों की प्लेट्स होती हैं, क्योंकि बच्चे खाते कम हैं लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा खाना वेस्ट करते हैं, तो प्लीज़ जो बच्चों की प्लेट्स होती हैं, हमारी प्लेट्स होती हैं, हम उनको एक जगह पे इकट्ठा करके अपनी छत पे परिंदों के लिए डाल सकते हैं, हम किसी दीवार पर रख सकते हैं खाना। हम अपनी छतें बहुत ज़्यादा साफ़ रखते हैं लेकिन हमें ऐसा चाहिए कि अपनी छत पे कोई इस तरह का सिस्टम लगाएं ताकि हमारी छत से परिंदे भी खाना खा सकें। एंड यहाँ पे टाइम था सोने का, काफ़ी टाइम हो चुका था और मैं फजर के कर रही थी पानी बॉयल और मैं करने लगी हूँ अपने व्लॉग का एंड। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी वीडियो आज की कैसी लगी। एंड अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।